आज हम पढ़ेंगे कि किसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये होती है कि किसी एल्कीन या एल्काइन के अंदर, किसी एल्कीन या एल्काइन के साथ यदि हम किसी हैलोजन जो HX हैलोजन और हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल की क्रिया कराते हैं, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले रिएजेंट जो होता है हमारा, जिसे हम HX कहते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका आयोनाइजेशन करेंगे। दूसरे में हम क्या करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बनाएंगे। इसमें कार्बोनियम आयन बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक कराएंगे कार्बोनियम आयन पे, ताकि हमारा एडिशन प्रोडक्ट मिल सके हमें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है, तो इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो और जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया अपना H, क्योंकि H+ होएगा और Br- होगा। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ देती है, मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लेती है। तो H पे वैसे भी पॉजिटिव आ जाएगा और Br पे नेगेटिव आ जाएगा। H इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल Br कहलाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये हो गया। इसका आयोनाइजेशन कराया तो ये HX या फिर HBr था, इसका HX या फिर HBr था, इसका आयोनाइजेशन कराया तो ये H+ और Br- में चेंज हो गया। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका हम अटैक करेंगे, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है उसकी तरफ से तीर का निशान जाता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आने होते हैं उस पे तीर का निशान, एरो हम लगाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी मतलब पाई बॉन्ड होगा उसमें अटैक करेगा, टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड विद 1 कार्बन एंड अदर कार्बन एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड एज कार्बोनियम आयन। हुआ ये कि इस H+ ने इस पाई बॉन्ड पर अटैक किया, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, और अटैक करके ये इससे जुड़ गया, ये इधर इससे जुड़ गया। तो जब जो दूसरा कार्बन है, क्योंकि इसने अपना वाला कार्बन उठा के इस हाइड्रोजन को दे दिया है, तो इस पे यहाँ फिर पॉजिटिव आयन आ गया। तो ये जो पूरा कंपाउंड है इसे अब हम कार्बोनियम आयन, इसे हम कार्बोनियम आयन कह सकते हैं, और इस पूरे कंपाउंड को इथाइल कार्बोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ये स्टेबल है क्योंकि इसकी वैकेंसी पूरी नहीं है, तो द वैलेंसी पूरी नहीं है, तो द न्यूक्लियोफाइल जो ब्रोमीन होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अब वो अटैक करेगा। अब क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पर इसे लोन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देगा, या फिर इसके साथ इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तो अब तीर का निशान ऐसे बनेगा अपना इस तरफ का, क्योंकि ये दे रहा है। तो ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा कार्बोनियम आयन पे, और इससे फिर एडिशन प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट जो बनना है वो बनेगा। तो ब्रोमीन में इस पर अटैक किया, ये हमने अभी अभी जोड़ा था, ये इसके पास पहले से थे, और ये ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ गया इसके साथ, तो ये हो गया 1 ब्रोमो इथेन। इस तरह हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा।